वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस टाइम पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में, साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताया जाएगा। सपोर्ट पे आपको कब पुट बाय करनी है, सपोर्ट पे आपको कौन सी पुट बाय करनी है और रेजिस्टेंस पे आपको कौन सी कॉल बाय करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो आपको बताना रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में आपको बताना चाहूँगा, रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में यही बना हुआ है, ठीक है, 39,200 का। 39,200 का इस वजह से रेजिस्टेंस बना हुआ है क्योंकि इसने एक बार फर्स्ट जब मॉर्निंग के टाइम में 39,200 को नीचे की साइड में अप साइड में ब्रेक कर मतलब नीचे की साइड में गया था, गैप डाउन मूवमेंट दी थी, वहीं से ही ये नीचे गया है, ठीक है। अब सेकंड हाफ में इसने 39,200 को ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये ब्रेक करने में इम्पॉसिबल रहा था, ठीक है। लेकिन उसी के आसपास 39,000 के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इस बेसिस पे है क्योंकि अगर हम इसको नीचे की अप साइड में देख लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे इस लेवल पे अगर देखेंगे तो 39,000 जो 200 को है वो कंसोलिडेशन में काफ़ी बार इसको ब्रेक करने की भी कोशिश की थी, ठीक है। ये लेवल पे पहले तो इस लेवल पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, फिर इस लेवल पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, फिर इस लेवल पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की। एट द एंड इसने यहाँ पे इस लेवल पे इसने ब्रेक किया और साथ ही एक बड़ी कैंडल के साथ में अपसाइड में मूवमेंट दिया था, ठीक है। तो इस वजह से इसका 39,200 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है फिलहाल के टाइम में नियर बाय का, ठीक है। नियर बाय का जो रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में 39,200 का है और नेक्स्ट डे में जो रेजिस्टेंस होगा वो यही होगा 39,200 का, ठीक है। अब 39,200 में आपको कौन सी कॉल बाय करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 39,200 को अपसाइड में ब्रेक करने पर आपको कौन सी कॉल बाय करनी है। 39,200 को अपसाइड में ब्रेक करने पर अब बैंक निफ्टी अगर 39,200 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपको 18 नवंबर की 39,500 की जो कॉल है वो बाय करनी है। जब आप उसका लेवल हो जाएगा 310 से 315 के बीच में आपको बाय करनी है। टारगेट आपको 350 से 355 का रखना है। एसएल आपको 25 से 30 पॉइंट का ही रखना है। 25 से 30 पॉइंट का इसलिए लिया जाता है, अगर आपको नीचे की साइड में आपके लेवल से नीचे की साइड में आता है तो 25 से 30 पॉइंट का ही आपका नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा ना नुकसान लें। अगर आप टारगेट लेना चाहते हैं तो टारगेट भी आप 25 से 30 पॉइंट का लिए। अगर आप ज़्यादा टारगेट लेना चाहते हैं तो आपको एसएल भी थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे रखना पड़ेगा। अगर आप 50 पॉइंट का टारगेट लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 30 पॉइंट का आपको एसएल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो था आपका रेजिस्टेंस पे आपको कौन सी कॉल बाय करनी है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बारे में। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट आपका 38,900 का ही बना हुआ है, ठीक है। 38,900 का इस बेसिस में बना हुआ है क्योंकि इसने आज के दिन में 38,900 को यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, ठीक है। 38,900 को इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी। अब 39,000 को इसमें एक पहले हमने आपको एक सपोर्ट भी बताया था, ठीक है। 39,000 का एक सपोर्ट बताया। 39,000 पे इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था, लेकिन 39,000 को इसने ब्रेक किया, फिर इसने अपसाइड में एक मूवमेंट दी थी। लेकिन जो हमने आपको सपोर्ट बताया है रेजिस्टेंस बताया, उस रेजिस्टेंस से वापस इसने एक नीचे की साइड मूवमेंट दी और वहीं पर ही 39,000 पे इसने आसपास में एक क्लोजिंग दी है, ठीक है। इस वजह से इसका जो फिलहाल के टाइम में जो रेजिस्टेंस है उसका 100 पॉइंट का नीचे का रेजिस्टेंस है, क्योंकि फिलहाल के टाइम में इसका जो लो बना हुआ है वो आपका जो लो बना हुआ है 38,967 का बना हुआ है। एक सेकेंड, अभी जो लो बना हुआ है 38,875 का बना हुआ है, लेकिन वो 38,900 को सस्टेन नहीं कर पाया और वापस उसने सपोर्ट लेके अपसाइड की मूवमेंट दिखाई थी फिलहाल के टाइम में, जैसे कि इस लेवल पे आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सपोर्ट पे कैसे कौन सी पुट बाय करनी है, ठीक है। बता देता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी की पुट है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर बैंक निफ्टी 38,900 को नीचे की साइड में 38,880 या 900 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको 18 नवंबर की 38,600 की पुट बाय करनी है। बाय करना है आपको 320 से 325 के रेंज में और टारगेट आपको 365 से 370 का रखना है और एसएल आपको 25 से 30 पॉइंट का रखिएगा। अगर आप ज़्यादा टारगेट लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एसएल भी रखना पड़ेगा। अगर आपको 50 से 60 पॉइंट का अगर आपको टारगेट चाहिए तो कम से कम 30 से 32 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा, ताकि 1:2 का भी आपको अगर प्रॉफिट मिले तो टारगेट आपका 1:1 का ही रहना चाहिए, ठीक है। ये तो था आपका बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको बताया कि कौन सी कॉल और कौन सी पुट बाय करनी है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।